वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है जेंट बैम्बू, द गेंट बैम्बू। ओके, ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी लाइफ के कौन सी बड़ी से बड़ी हर्डल, मुसीबत, परेशानी से उलझ रहे हैं, so this story is going to inspire you, so watch it till the end। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस स्टोरी से ऐसे लेसन्स मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को किसी न किसी तरह से रिलेट करेगी। और ये एक ऐसे बैम्बू ट्री का लेसन है जिसको समझने और सुनने के बाद आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, बहुत सारी बूस्टिंग मिलेगी, एंड यू विल बी गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दिस नेचर्स गिफ्ट। Hope you will understand and enjoy the story. So, my dear friends, आपके और मेरे, हम सब के कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं। ख्वाब तो हर कोई देखता है ना। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इन सपनों को पूरा कर पाते हैं। Why? Because only 5% of the people will be able to give the exact efforts, all the results of the सक्सेस। मतलब सक्सेस के लिए जो भी उनको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो सिर्फ कुछ 5% के लोग ही होते हैं जो वो लगा पाते हैं, और तभी जाके उन्हें सक्सेस मिलती है। रहे जो बाकी के 95% लोग, वो पीछे रह जाते हैं जस्ट इसी रीज़न से कि वो ये सोचने में अपना वक्त गंवा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमारा फोकस इस चीज़ पर होगा कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो डेफिनेटली आपको तो फेस करना होगा अपने सक्सेस का फेल्यूर। और जब हमारा सामना इस फेल्यूर से होता है तो डेफिनेटली हम हिम्मत हार जाते हैं। हम समझते हैं कि वी आर नॉट केपेबल। ओके, so to this failure, let me give a small example, the example of the Kent bamboo tree. Okay, एक फार्मर था एक विलेज का। उसने एक सीड बोई। ओके, कंटिन्यूसली उसको 15 डेज तक पानी दिया, उसकी देखभाल की, सब कुछ किया वो सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, 15 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। 1 मंथ वेट किया वो ये सोचता गया कि शायद 1 मंथ के बाद कुछ मुझे टहनी मिलेगी जो ज़मीन के ऊपर निकल कर मुझे दिखाई देगी। लेकिन even after 1 month, nothing can be seen. The farmer did not lose his hope. He continuously watered the plant, watered the seed for continuously 6 more months. But again, just imagine the situation of the farmer. फार्मर की यहाँ पे सिचुएशन को इमेजिन करके आपको शॉक होता होगा कि वो किस तरह से, कितने पेशेंस से वो उस सीड को वाटर किए गया। कब तक? 1 ईयर तक। 1 ईयर के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। The farmer still had his hope, his confidence, his efforts. He continuously put onto it. 2 years बीत गए, 2 years तक भी कुछ भी आउटकम नहीं। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ ए फार्मर, डेडली कमिटेड। ओके, नो आउटकम एट ऑल, नॉट इवन ए सिंगल शूट ऑफ द हर्ब। एक छोटी सी टहनी तक नहीं दिखाई दे रही। इतने एफर्ट्स लगने के बाद, कंटिन्यूसली वाटर करने के बाद भी 5 साल बीत गए। Even after 5 years of consistently hard work and putting all the efforts, no proper outcome. Just imagine the deadly situation of the farmer. तो यहाँ पे फार्मर अपनी लाइफ में लेता गया कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई भी काम को आपको कामयाबी तक पहुँचाने के लिए कंसिस्टेंसी से काम करने की बहुत ज़रूरी है। Confidence, you must have confidence that whatever you are doing, it's absolutely 101% correct. You're courageous. Courage must be onto the top of its peak.
all your efforts, all your hope must be shining and evergreen as it was on the day one, right? तो जस्ट ये फार्मर की ये सिचुएशन थी, जस्ट इमेजिन कि कैसी डेडली सिचुएशन से गुजर रहा था, बट उसने कंटिन्यूसली अपने आप के साथ कंसिस्टेंसी को बनाए रखा, कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, करेज को बनाए रखा, और अपने जितने भी वो सारे एफर्ट्स लग रहे थे 5 years तक उसे गिरने नहीं दिया, राइट? और वो देखता क्या है, आफ्टर 5 years his hope has come to its peak, not only small, इतनी छोटी सी कामयाबी नहीं बल्कि after 5 years, just within the period of 6 weeks, 6 weeks की दूरी में उसका जो सीड इतना बड़ा हो गया, जिसकी फीट, जिसकी ऊंचाई अगर हम काउंट या मेजर करेंगे 80 to 90 feet of growth, सडन ग्रोथ, और इसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ द सक्सेस, द पैराबल ऑफ द चाइनीज बैम्बू ट्री. It is one of the amazing story that can be relating to all the discouragements, disagreements, whatever we face in our life. Continuous efforts but no outcome. Never ever give up. तो यहाँ पे हुआ क्या, फार्मर की जो डे 1 से एफर्ट्स लगी रही, जो कोशिश लगी रही, उसे वो कंटिन्यूसली बरकरार रखा. बस उसकी एक उम्मीद की किरण बाकी थी कि कभी ना कभी तो ये सीड से कुछ ना कुछ बाहर आएगा, एक पौधा तो बनेगा. और उसके वो सारे एफर्ट्स रंग लेकर आए. जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला होता है, नाकामी के बाद कामयाबी आती है, उसी तरह से उस फार्मर को ये उम्मीद उसके दिल में जागी रही कि नहीं, मेरी मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी. और वही मेहनत वो देखता है इमीडिएटली आफ्टर 5 years. 5 years तक कुछ भी आउटकम नहीं, बट इमीडिएटली आफ्टर 5 years, 6 weeks of time, within the 6 weeks of time, the tree has been grown to such a huge level that it was out of his expectations. Just imagine 80 to 90 feet of long, and this is called as the bamboo tree miracle. So friends, the growing process of these Chinese bamboo trees is very ridiculous, very discouraging. The waiting period is very, very disgusting, but you will be thinking that whatever the efforts you require, you are putting at the right moment of time, but nothing can be seen. Don't worry, even you will be seeing the miracles in your life, like the miracle of the Chinese bamboo tree. So from this story we got a lesson: never give up, but find a way to make it happen. Thank you so much for watching.